अरुणाचल प्रदेश भारत का एक बेहद खूबसूरत और महत्वपूर्ण राज्य है। बर्फ से ढकी पहाड़ियों की चमचमाती चोटी, खूबसूरत वादियाँ, जंगल की पत्तों के सरगोशियाँ, बौद्ध साधुओं के भजन की पावन ध्वनियों के साथ अरुणाचल एक ऐसे राज्य है जहाँ कई जनजाति निवास करते हैं। इन्हीं जनजातियों में एक जनजाति है तागिन जनजाति, जो अपर सुबनसिरी जिले में बसे हुए हैं। ये तानी समुदाय की जनजाति है। तागिन जनजाति का एक प्रमुख त्यौहार है सिदोनी। धान की फसलें काट जाने के बाद सिदोनी सामूहिक रूप से सभी ग्रामीणों द्वारा मनाया जाता है। इसे जनवरी महीने के प्रथम सप्ताह में मनाए जाते हैं। सिदोनी दो शब्दों से मिलकर बना है। सी का अर्थ है पृथ्वी और दोनी का अर्थ सूर्य है। तागिन समुदाय का एक उप जनजाति है नाह तागिन जनजाति। नाह तागिन तागिन जनजाति की ही एक अल्पसंख्यक जनजाति है। यह जनजाति भारत और चीन के नियंत्रण रेखा के बर्फीले पहाड़ों के गुप्सिंग, ताइंग, एस्निया, लिंगबिंग, तोगला, येजा, रेडिंग और रेदी बस्तियों में बसे हुए हैं। ये क्षेत्र अपर सुबनसिरी के ताकसिंग सर्कल में पड़ते हैं। नाह तागिन जनजाति के पूर्वज अतुसुजे सुये और न्येजिनिये नाबा से ताकसिंग आए थे, फिर ताकसिंग से लुंग गए। बाद में फिर लुंग से वापस ताकसिंग लौट आए। कहा जाता है कि बहुत पहले नाह तागिन लोगों के स्थान पर एक समय महामारी सा फैल रहे थे। लोग बीमार से मर रहे थे, घर के पालतू जानवर बेवजह मर रहे थे। बहुत पूजा पाठ के बावजूद भी वे लोग ठीक नहीं हो रहे थे। तभी तिब्बत की एक महान बौद्ध गुरु रिनपोचे, जिन्हें गुरु पद्मा संभावा के नाम से भी जाने जाते हैं, नाह तागिन लोगों को भगवान दागपाश्री, चेरी सिंजोंग और दोरांग याजू को पूजा करने की सलाह दी। तब जाके ये महामारी फैलना बंद हो गए और लोग ठीक होने लगे। और इसी तरह नाह तागिन जनजाति आज भी अपने देवी देवताओं को पूजा करते हैं और पूजा पाठ के साथ साथ नाचते गाते भी हैं। इसी को सेचू के नाम से आज जाने जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश और भारत के मुख्य धारा से काफ़ी दूर नाह तागिन जनजाति तिब्बती सभ्यता से ज़्यादा प्रभावित रही है। इसलिए नाह तागिन जनजाति मूल रूप से तानी सभ्यता से मेल खाते हुए भी बुद्धिस्ट धर्म का पालन करते हैं। इनके त्यौहार भी बौद्धिक ही है, जैसे लोसार और सेचू। नाह तागिन जनजाति महायान बुद्धिस्ट को मानते हैं और महायान विचारों का पालन करते हैं। सेचू नाह तागिन जनजाति लोगों का एक अनोखा त्यौहार है। ये त्यौहार 5 दिनों तक चलते हैं। नाह तागिन लोग पहले सेचू त्यौहार मनाने लुंग जाया करते थे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शासन यहाँ आने के बाद और भारत के बंटवारे के बाद लुंग, जो तिब्बत के दायरे पर पड़ते हैं, वहाँ जाना बंद कर दिया। ऐसे हुआ हमारा माइग्रेशन जो हमारा नाबा लगने में हुआ, वहाँ से मेरा जो बाप दादा जो सुजेस हुए नीचे में माइग्रेशन होके यहाँ से जब तिब्बत समय में तिब्बत में यहाँ गया नमक का वजह से, ऐसे होके ताकसिंग से होकर के थोड़ा सा लोंग में आया है। फिर 1977 में स्वर्गीय तकप चादर और स्वर्गीय ग्याजू चादर ताकसिंग में सेचू त्यौहार को फिर से मनाना शुरू किया और तभी से आज तक लोग सेचू त्यौहार मनाते हैं।
सेचू नाह तागिन समुदाय की एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। सेचू का मतलब है साल का 10वें महीने की 10वें दिन। यह त्यौहार तिब्बती पंचांग के अनुसार 10वें महीने को हर साल नवंबर दिसंबर को मनाया जाता है। सेचू त्यौहार के दौरान नाह तागिन लोग प्रार्थना करते हैं कि देवी देवता उनके हर प्रकार की बीमारियों से बचाए, उनके फसलों में उपज अच्छी दे, दुर्भाग्य की परिस्थितियों से बचाए और उन्हें सुखमय जीवन दे। ये त्यौहार हंसी, खुशी, प्यार, नाचने और गाने की त्यौहार है। त्यौहार के शुरू होने से पहले महिलाएं मदिरा, जिसे नाह तागिन लोग चांग कहते हैं, बनाना शुरू कर देते हैं। साथ में पुरुष त्यौहार के लिए भोजन और मीट की तैयारियां करते हैं। नाह तागिन लोग अपने अपने घरों में पवित्र बुद्धिस्ट झंडा, जिसे लोकल भाषा में तर्जो कहते हैं, लगाते हैं। त्यौहार शुरू होने के दिन सबसे पहले नाह तागिन जनजाति लोग लामा का स्वागत करते हैं, जो तेजू, तवांग या ईटानगर से पूजा करने के लिए आते हैं। फिर सभी लोग कोम्बे यानी गोम्पा को खूबसूरती से सजाते हैं। रीति रिवाज का शुरू 10 तारीख से शुरू होता है, वो सेचू बोल के ना शुरू होता है। उसमें सबसे पहले सुमा पूजा करता है। सुमा पूजा इसलिए करता है कि यहाँ का देवी देवता सबको हमेशा हमको प्रोटेक्ट करके रखे। इंग्लिश में धर्मा प्रोटेक्टर बोलता है। उस धर्मा प्रोटेक्टर को हम लोग पूजा करता है। त्यौहार के दौरान लामा अलग अलग दिनों में अलग अलग पूजा करते हैं, जैसे तोरग्या, वांग, दोरचोक, पिंजोंग और तारबोंग। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण पूजा तोरग्या है। तोरग्या पूजा करते समय लामा आटे से एक मूर्ति बनाता है। और सारी रात उस मूर्ति का पूजा करता है, यह कह के कि यह मूर्ति नाह तागिन लोगों के सारे दुख दर्द और बुरी वस्तुओं को अपने साथ ले जाए। तोरग्या मीन्स पूरा यहाँ का एक साल का जितना भी खराब नज़र हो, जो भी हो, आदमी का भूत प्रेत का साया जो भी हो, उसको हम लोग ख़त्म करते हैं माने ऑल सेंटेन बिंग टोबर रिटू समझे थमचे बोलता है। ऑल सेंटेन बिंग के लिए हम लोग पूजा करता है। तोरग्या जो ये साल में एक बार होता है, बाकी पूजा तो चेंजेस पे होता है, लेकिन ये तोरग्या जो साल में एक बार होता है, एक बार किया जाता है। दूसरे दिन इस मूर्ति को बाहर मैदान पर ले जाके इसे जला देते हैं।
जला देने के बाद लामा और जितने भी लोग पूजा में शामिल होते हैं वापस पीछे जलती हुई मूर्ति को देखे बगैर कोम्बेस के अंदर चले जाते हैं। माना जाता है कि पीछे मुड़ने से मूर्ति लोगों के सारे दुख दर्द अपने साथ नहीं ले जाके उन्हीं लोगों के बीच छोड़ देते हैं। फिर पूजा होती है तारा देवी की। तारा देवी की पूजा घर की लक्ष्मी के लिए की जाती है। नाहतागिन लोग अपने घरों में धन दौलत की कमी नहीं होने के लिए तारा देवी की पूजा करते हैं। मेरा आयु बच्चे के लिए इस तरह से दे रहे हैं और इसका बाद में हम सीरी बोल के सीरी दे रहे हैं। सीरी बोलने से मेरा आयु जो ये जैसे करके अभी कॉल करके कई जगह ले जाके ऐसे करके बेटो बोल के सीरी ये तीनों मतलब हुई है होगा। इसका बाद में अपना दिल साबा से अपना दिल खुशी से ऐसे समय एक तो अच्छा समय तो मिला है आज का दिन में और नेक्स्ट साल में और भी मैं एक साल जीगे नेक्स्ट साल में भी वही जैसे करके हमको वांग लेने के लिए। फिर शुरू होता है वांग पूजा। इस पूजा के दौरान लामा के साथ लोग अपने लंबी उम्र के लिए पूजा करते हैं। इसके बाद शुरू होता है पिंजोंग पूजा। ये पूजा एक व्यक्तिगत पूजा होते हैं जहाँ लोग अपने और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। पूजा के दौरान हर एक व्यक्ति तर्जो यानी बौद्धिक झंडा लेकर गोम्पा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाने के बाद उस तर्जो को एक निर्धारित जगह पर प्रार्थना करते हुए रख देते हैं। फिर शुरू होता है लाप्सुग्याबू। नाहतागिन लोग जौ यानी बार्ले से बना पाउडर जिसे वे सत्तू कहते हैं को 4 दिशाओं की ओर 4 लासो कहते हुए और भगवान दक्पा श्री को स्मरण करते हुए फेंकते हैं। एक 20 फीट लंबी पैर की सूंद जिसे तारबोंग कहते हैं
नाहतागिन लोग उसमें यासी यानी घी डालते हुए एक जगह पर उसे खड़ा कर देते हैं। Tarbong ada buaya besok ke ngul ke secu pistable ke blog ke janda kai ya chona blog ai asang te ogap go 20-30 put ke asang na tlo au ke lecha da na hu tarjo mala he so ke ogap ke tasang bang pang ke na bang pang ke nyibu buru ya ma bang pang ke ogam achi ai mu ma de be okeng sebu rik pu ani ok nhưng này à một cô lạc tê anh cái mar cô anh hôm nay gặp được tông bao được na tarbong be tông đó nè gặp mà ác ai mu mà được tông đó nè tarbong be nè फिर उस तर्बोंग के चारों ओर नाचते गाते हैं और पूरे समुदाय के सुख शांति के लिए अपने लोकगीत गाते हुए प्रार्थना करते हैं। साथ में जौ से बनी पाउडर को एक दूसरे के गालों में लगाते हैं और अपनी खुशी जताते हैं। सेचू त्योहार के वक्त नाहतागिन समाज में एक रस्म होते हैं जिसे जाफला कहते हैं, जहां हर वो पुरुष जिनके पास बंदूक होता है एक आटे से बनी मूर्ति जिसे कुछ दूर ही खंबे पर लटका के रखा जाता है, उस मूर्ति को मार गिराने की कोशिश की जाती है। कहा जाता है जो पुरुष उस मूर्ति को मार गिराएगा वो इंसान जिंदगी में कुछ भी करे उसमें सफलता हासिल होगी और बहुत नाम कमाएंगे। नाहतागिन जनजाति लोग चूमे यानी दिए जलाते हैं और जो दुनिया को छोड़ चुके हैं उनके आत्मा की शांति के लिए पूजा करते हैं और साथ साथ जो जीवित हैं उन लोगों के सुख शांति के लिए भी पूजा करते हैं। आखिर में होता है ग्याबू की रस्म, जहां त्योहार के पुराने अध्यक्ष की विदाई होती है और नए अध्यक्ष की स्वागत की जाती है। इसके साथ साथ वे एक दूसरे को उपहार देते हैं और प्रसाद जिसे सौ कहते हैं एक दूसरे को देते हैं।
उनको सबसे पहले प्राइज। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ एक और रस्म होता है जिसे रानोंग कहते हैं। इस रस्म में हर एक पुरुष को मिथुन के सींग में चांग यानी मदिरा पीने पड़ता है। जो पुरुष उस सींग के चांग को एक ही घूंट में पी जाएगा वो जीत जाते हैं। त्योहार के आखिरी दिन में नाहतागिन लोग कोम्बे के चारों ओर 3 चक्कर काटते हैं। फिर तरबोंग के चक्कर काटते यांगकुसो कहते हुए अपने अपने घरों में चले जाते हैं और वहीं पर नाचते गाते हैं। टू 93 इसी में तोरा से मतलब हम लोग का जो पूजा का जो मनाने का ढंग है, तोरा से मतलब घर भी ठीक ठाक हुआ और हमारा जो बुजुर्ग जो मनाने वाला भी तोरा उसमें भी इम्प्रेसमेंट होके पूरी जानकारी होके तोरा अच्छा से मनाया था। तो उसका बाद तो अभी जो उस बीच में तोरा से मतलब हम लोग का गुरु भी नहीं था, तो गुरु हम लोग मतलब बुलाना पड़ता है। उसमें मतलब कुछ पूजा पाठ करने वाला भी कमियाँ रहता है, इसलिए हम लोग का कमेटी का जो बुजुर्ग हो, लड़की हो, लड़का हो और जो बाप दादा हो, उसमें मतलब पूजा उसी कमियाँ का वजह से तोरा दूसरा कल्चरल में तोरा एडप्ट हुआ। उसमें हमारा कमेटी का कल्चरल जो मानने वाला तोरा से कमियाँ रह गया। नाहतागिन जनजाति की आबादी कम होने की वजह से नई संस्कृति, नए नियम, नया धर्म के आगमन से आज सेचू त्यौहार विलुप्ति की कगार पर है। अरुणाचल प्रदेश को जन्मा कई वर्ष हो चुके हैं, लेकिन नाहतागिन जनजाति आज भी वैसे का वैसे ही है जैसे वर्षों पहले थे। आधुनिक सुख सुविधा, सड़कें अभी तक नाहतागिन लोगों के पास पहुंचा ही नहीं। इन्हीं कारणों से वहाँ के बच्चे बाहर अपने पढ़ाई के लिए जाते हैं और अपने संस्कृति से दूर चले जाते हैं। नई पीढ़ी अपने सदियों पुराना बौद्धिक संस्कृति, पौराणिक गीत, नृत्य और पारंपरिक पोशाक से बिल्कुल परे हैं। बस कुछ बुजुर्ग के साथ ही ये सब सीमित है और इसी के साथ साथ ये सब सभ्यता भी विलुप्ति की कगार पर है। जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश के दूसरे जनजाति अपने संस्कृति को विलुप्त होने नहीं दे रहे हैं, नाहतागिन जनजाति भी कोशिश कर रहे हैं कि अपना सभ्यता और संस्कृति को बरकरार रखें। Konjula konjuma chana ya me puchula cha yela konjula cha